Hello and welcome back to my YouTube channel. This video is going to be a little different from my other videos. I felt that it is time right now for everybody to understand what's going on in the world related to the Russia and Ukraine crisis and why is it happening. So before I start, I want to say that nobody in this world, knowing everything that has happened in the First World War, Second World War, and over the course of centuries, how disastrous could it be? Nobody actually wants war, at least not the majority of it. But sadly, there are cases because today only we got news that Russia launched 5 missiles into some certain areas of Ukraine and certain soldiers died. And this is very very disheartening to know कि आज के टाइम पे भी ऐसी चीजें हो रही हैं. I will try to explain it कि in the most simple term what exactly is happening and what is the Russian stance on it. So first of all थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि रशिया का ये पहला इन्वेजन का एक अप्रोच नहीं है. क्राइमिया 2014 रशिया डिड द सेम थिंग. रशिया एनेक्स्ड क्राइमिया giving different reasons, but mostly it is because अगर आपको पता होगा कि 1990 में अराउंड कोल्ड वॉर हारने के बाद यूएसएसआर जैसे बहुत सारे कंट्रीज आते थे वो सारा टूट गया. उसमें केवल रशिया है, बाकी छोटे छोटे बहुत सारे कंट्रीज हैं. क्राइमिया हो गया, यूक्रेन है, एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर देयर. सो रशिया हैज ए मेंटालिटी दैट दे वांट टू एनेक्स इट अगेन. ये मतलब समझा जा सकता है कि आप वॉर हार गए, वो आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं मुझे वापस से वो चीजें चाहिए, और उसके अलग अलग एक्सक्यूजेस देता है. बट दे आर एक्सक्यूजेस एज इज वेरी एविडेंट. सो यूक्रेन के राइट हैंड साइड पे रशिया की बाउंड्री के साथ 2 पार्ट हैं, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, जो कि सेपरेटिस्ट कंट्रोल्ड है. इसका मतलब कि वहाँ पे यूक्रेन गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल नहीं है. हम समझ सकते हैं इंडिया में भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरीके का सेम सिचुएशन है या फिर था. तो वहाँ पे सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट है एंड रशिया सेज दैट कि यूक्रेन इज नॉट ट्रीटिंग देम राइट. यूक्रेन उनके ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी कर रहा है विच इज़ नॉट राइट. और इसके लिए एक मिन्स्क की ट्रीटी हुई थी 2015 में, जिसमें बेसिकली उन दोनों रीजन्स को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे. ऐसा हमको अगेन इंडिया से रेफरेंस ले सकते हैं. सो रशिया सेज दैट कि हमने जो फोर्स भेजी है वो पीस कीपिंग फोर्स है. इट्स सो आयरॉनिक कि हमने फोर्स वहां भेजी है कि हम उसको डिफेंड करने के लिए उन 2 रीजन्स को भेज रहे हैं बिकॉज यूक्रेन इज नॉट ट्रीटिंग देम द राइट वे. बट द रियलिटी इज दैट रशिया वांट्स टू एनेक्स दोज रीजन्स. अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? आई मीन अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस थिंग दैट एनेक्सेशन एंड इंपीरियलिज्म इज नॉट समथिंग वी वांट टू सी इन द 21st सेंचुरी, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है स्पेशली बाकी वर्ल्ड के कंट्रीज को कि अगर रशिया ने वो किया, कोई भी रीजन दे रहा, अगर उसका रीजन हम एक बार के लिए वैलिड मान लेते हैं विच इज नॉट, अगर मान लेते हैं, वेयर विल रशिया स्टॉप? विल रशिया एक्चुअली स्टॉप देयर? क्योंकि ऐसी टेंडेंसीज हमको रशिया की दिखी नहीं है. 2008 में भी, 2014 में, एंड देन अभी लगभग हर 6-7 साल के इंटरवल पर रशिया ट्राइज टू एनेक्स सर्टेन रीजन गिविंग डिफरेंट एक्सक्यूजेस. बट एज वी कैन सी रशिया वांट्स टू बेसिकली एक्वायर मोर एंड मोर लैंड. वो वापस से यूएसएसआर बनाना चाहता है विच इज़ नॉट वॉट वी वॉन्ट. क्योंकि अगर आप कहीं के भी जो भी जितनी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हुए हैं यूएसएसआर के बाद अगर आप देखेंगे तो नोबडी वांट्स कि रशिया का कंट्रोल आ जाए उनके ऊपर. नोबडी वांट्स दैट, राइट? बिकॉज अभी हम एक डिफरेंट वर्ल्ड में जी रहे हैं. डेमोक्रेसी है, कितने मैक्सिमम जगह पर डेमोक्रेसी है. वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड दैन इन द 20th सेंचुरी. अच्छा, नाटो ने क्या किया है कि अभी अपने 40-50,000 जो अपने ट्रूप्स हैं वो आसपास के एडजॉइनिंग कंट्रीज में, यूक्रेन के एडजॉइनिंग कंट्रीज में भेज दिए हैं. बट यूक्रेन क्योंकि नाटो का पार्ट नहीं है, दे कैन नॉट डिप्लॉय मिलिट्री देयर, ऑल्दो दे आर ट्राइंग टू हेल्प यूक्रेन इन सर्टेन वेज, जैसे कुछ आर्मर, किसी तरह के हेलमेट, सम डिफरेंट थिंग्स दे आर सेंडिंग. बिकॉज ट्रूप्स के अलावा बाकी चीज़ें जो कर सकते हैं, अदर नेशंस आर डूइंग दैट. बट द थिंग इज, क्या एक्चुअल ऑप्शंस हैं बाकी नेशंस के पास? पहला तो ये हो सकता है कि आप कुछ मत करो, लाइक जस्ट लीव इट अराउंड, विच आई डोंट थिंक इज द राइट ऑप्शन बिकॉज नोबडी नोज वेयर रशिया विल स्टॉप एंड दैट हम इंडिया तक आ जाएंगे ऐसे. तो लाइक इफ वी जस्ट गिव फ्रीडम लाइक दैट, विच इज नॉट द राइट ऑप्शन ऑफ कोर्स. सेकेंड ऑप्शन इज कि बाकी जो कंट्रीज हैं, बड़े बड़े कंट्रीज हैं, यूएस हो गया, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, जापान, ये सब अपने अपने फोर्सेज लेके आ जाए, एक प्रॉपर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर दें, विच इज अगेन नॉट द ऑप्शन, नॉट समथिंग thankfully people want. Majority of people do not want that. I mean, like, most of the people do not want that, and for obvious reason. We have seen how drastic and how worse it could be for just human civilization
और अब क्या हमारे पास जब न्यूक्लियर कैपेसिटी इतनी सारी कंट्रीज के पास है, तो अब मतलब ये सोचने लायक भी नहीं है कि कितना बुरा हो सकता है ये। नाउ रशिया ने क्या कहा कि अगर कोई भी कंट्री इंटरवीन करना चाहता है तो वी आर न्यूक्लियर कैपेबल एंड वी वोंट हेजिटेट टू यूज इट। जस्ट गिविंग दिस स्टेटमेंट आउट लाउड इन द पब्लिक इज सो थ्रेटनिंग, और ये कितना डेंजर इसके अंदर आ सकता है वी कैन नॉट इमेजिन। जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्बिंग हुई थी, फर्स्ट एटम बॉम्ब के जो केसेस, फर्स्ट एंड द लास्ट थैंकफुली, उसके पता नहीं कितने 10, 20, 50x कैपेबल बॉम्ब्स, उसकी लिस्ट है, पूरा रेंज है बहुत सारे कंट्रीज के पास। सो वी कैन नॉट जस्ट इमेजिन कि मतलब अगर ये चीज स्टार्ट हो गई तो देयर विल बी नथिंग टू लिव फॉर। तो थर्ड ऑप्शन जो बचता है, जो कि अभी बाकी सब कंट्रीज कर रहे हैं, दैट इज पुटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस, बेसिकली इकोनॉमिक तरीके से अटैक करना रशिया के ऊपर। ऑलरेडी कुछ जगह में कुछ कंट्रीज ने कर दिया है। बाइडेन ने बोला है कि कुछ भी अगर रशिया ने किया तो उसे बहुत ड्रास्टिक इकोनॉमिक सैंक्शंस उनको झेलने पड़ेंगे, एंड बिकॉज इट हैज स्टार्टेड सो वी कैन ओनली इमेजिन। सो ये कोई भी कंट्री अगर इकोनॉमिक सैंक्शन लाता है आज के टाइम पे, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंट्री एज वेल, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तुरंत आपके प्राइसेस राइज हो जाएंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट, इट्स ऑल ट्रेड, राइट? कि हम अपने ऊपर थोड़ा ले लेंगे बट यू नीड टू स्टैंड डाउन। This is the stance every powerful country is trying to make. So I also believe that this is the only stance for now that we can take, and hopefully Russia will understand that and they will stand down their forces and stop all of this invasion. This is the best case scenario. This is what everybody hopes. सैड पार्ट इज दैट कि जैसे ही ये सीन हुआ उसके बाद यूक्रेन को, मतलब इससे पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं कि क्या सीन था वो हिटलर के टाइम पे। यूक्रेन में अभी जनरल पब्लिक को भी वो गन्स दे के सिखाया जा रहा है कि हाउ टू शूट। दिस इज सो सैड, इट्स लाइक अगेन यू आर बैक टू 1940s, विच इज़ वेरी वेरी सैड। होपफुली वो चीज़ नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन विल बी डिस्ट्रॉयड, एंड बिकॉज नाटो इज नॉट getting their troops in, so the country will be destroyed. It will be very very sad. Hopefully that won't happen, and I hope I was able to explain to you what is the Russian-Ukraine crisis and why is it happening, what's the Russian stance on it, and we just hope, everybody hopes that Russia will stop doing that and this whole disaster won't happen. Something will put a stop on it. Thank you.